नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन सर्वोदय में। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम अपने यूट्यूब चैनल पर मैथ के जो बेसिक होता है मैथ का वो सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। जिसमें हम पहले अर्थमेटिक के टॉपिक कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारे कई टॉपिक हो चुके हैं जैसे एवरेज है, फ्रैक्शन है, ठीक है? ये सारे कई टॉपिक हो चुके हैं और आज हम दोस्तों एक गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ पर बात करेंगे, जिससे कहीं न कहीं कोई न कोई एग्ज़ाम में एक आध प्रश्न ज़रूर बनता है, चाहे वह 2 नंबर का हो, 3 नंबर का हो, 4 नंबर का हो, लेकिन सभी एग्ज़ाम में लगभग इससे कोई न कोई क्वेश्चन अवश्य ही बनता है। तो दोस्तों, आज हम बहुत अच्छे विस्तार से, ढंग से सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं, ठीक है? तो बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या होता है एलसीएम और एचसीएफ। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, लिखा है हुआ है एलसीएम और एचसीएफ, क्योंकि आज हम बात इसी पर करने वाले हैं। तो दोस्तों एलसीएम का मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। अब दोस्तों लिस्ट का मतलब जान समझते हैं आप लोग क्या होता है। लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, और कॉमन मतलब जो किसी चीज़ में कॉमन हो। जैसे 5 चीज़ें हैं तो 5 चीज़ों में 3 चीज़ें कॉमन हो, एक जैसी हो, उसे कहते हैं कॉमन। और मल्टीपल मतलब दोस्तों गुणज, मतलब सबसे छोटा कॉमन गुणज। ये इसके नाम से ही पता चलता है दोस्तों कि एलसीएम का मतलब है सबसे छोटा कॉमन गुणज, ठीक है। तो अब गुणज क्या होता है दोस्तों, अक्सर देखते हैं दोस्त लोग इसमें गड़बड़ कर जाते हैं। वो दोस्तों गुणज और गुणनखंड में डिफरेंस नहीं समझ पाते हैं कि क्या गुणज के किसको कहते हैं और किसको हम गुणनखंड कहते हैं। तो दोस्तों आज हम इसमें क्लियर करेंगे। तो मल्टीपल वह दोस्तों होता है, गुणज वह होता है जब किसी पूर्णांक को, होल नंबर दोस्तों जो भी हमारे होते हैं, नंबर सिस्टम में मैंने बताया है कि जो भी होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, जब किसी पूर्णांक को या नंबर को, जैसे कोई नंबर है, उसको नेचुरल नंबर के साथ गुणा करा देते हैं तो जो भी प्रोडक्ट निकल के आता है, ठीक है, जो भी संख्या निकल कर आती है उसको क्या कहते हैं कि वह उस संख्या का, जिसकी गुणा करवाते हैं उस संख्या का मल्टीपल है। उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जैसे कि दोस्तों हमने कोई संख्या ले लिया, होल नंबर ले लिया, 6 ले लिया, 5 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 8 ले सकते हैं, 10 ले सकते हैं, कोई भी संख्या ले सकते हैं। और इससे हम कैसे पता करेंगे, ये दोस्तों हमारा होल नंबर हो गया या कोई हमारा नंबर्स हो गया यहाँ पे। उसके बाद में 1 2 3 4 5 ये एन तक या कहीं तक भी, दोस्तों ये क्या हो गए हमारे, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। और नेचुरल नंबर दोस्तों जब इस पूर्णांक की, ये जो दोस्तों लिखा हुआ है पूर्णांक, इस पूर्णांक की हम नेचुरल नंबर के साथ बारी-बारी से गुणा करवाते हैं तो जो भी इसका प्रोडक्ट निकल के आता है उसी को दोस्तों गुणज कहते हैं। मतलब 6 के गुणज क्या होंगे, देखो जैसे 6 की 1 से मल्टीप्लाई करवाई अगर हमने तो क्या निकल के आया 6। 6 की हमने 2 से मल्टीप्लाई करवाई तो क्या निकल के आया 12। 6 की हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाई तो क्या निकल के आया 18। तो दोस्तों 6, 12, 18 ये क्या हैं? ये दोस्तों मल्टीपल हैं 6 के, गुणज हैं 6 के, ठीक है। जैसे हम कोई टेबल पढ़ते हैं तो टेबल में क्या होता है, टेबल में उसके सारे मल्टीपल्स होते हैं। जिस जिस संख्या का हम टेबल पढ़ते हैं, जिस अंक का हम टेबल पढ़ते हैं, उसमें उसके आगे जो भी पूरी टेबल होती है उसमें उसके सारे मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आप लोगों को ये मल्टीपल्स अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों एलसीएम एचसीएफ तो करने बैठ जाते हैं, लेकिन इसका क्या होता है गुणज और क्या होता है गुणनखंड, इसमें डिफरेंस ही नहीं जान पाते हैं। तो दोस्तों दोबारा आप अच्छे से समझ लीजिए कि गुणज वह संख्या होती है, ठीक है, जो नेचुरल नंबर के साथ गुणा कराने पे प्राप्त होती है। तो इस तरीके से दोस्तों है, कोई भी संख्या ले लो उसका मतलब गुणज इस तरीके के होंगे। अब यहाँ पे दोस्तों जैसे हमने अगर 4 ले लिया तो 4 के जो भी गुणज होंगे हम नेचुरल नंबर के साथ गुणा करवाएंगे। मान लो 1 से गुणा करवाएंगे तो 4 आएगा, 2 से गुणा करवाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा 8 आ जाएगा, 3 से गुणा करवाएंगे, ठीक है, 3 से गुणा करवाएंगे, 3 से गुणा करवाएंगे तो ये 12 आ जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है, ये दोस्तों होता है नेचुरल नंबर्स, ठीक है।
ये नेचुरल नंबर्स होता है, ये नेचुरल नंबर हमारे होते हैं। और ये जो क्या निकल के आया, प्रोडक्ट निकल के आया, और ये होल नंबर होते हैं, ठीक है, ये होल नंबर होते हैं। इनसे दोस्तों हम इनकी मल्टीप्लाई करवाते हैं, जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा है यही दोस्तों है गुणज, ठीक है, यही है गुणज। इस तरीके का दोस्तों गुणज होता है, इनको हम गुणज कहते हैं। तो एलसीएम होता क्या है, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि इसकी परिभाषा में ही, डेफिनेशन में ही सारी बात छुपी हुई है। क्या है, एलसीएम मीन्स होता है लासा, वह छोटी से छोटी संख्या। एलसीएम मीन्स दोस्तों, लासा हमने क्या बताया, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लघुत्तम समापवर्ती, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल जो भी होगा। तो लासा कैसे निकालते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या, लासा वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, उन संख्याओं का लासा कहलाती है। जैसे हमने कोई संख्या ले ली है, ठीक है, वह संख्या उन संख्याओं से विभाज्य होगी जो दी गई होंगी संख्याएं, तो वह उन संख्याओं का लासा कहलाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हमने क्या देखा, 2 और 3 को हमने देख लिया, ठीक है, 2 और 3 का लासा ज्ञात करना है हमें। तो हमने तो शुरुआत में, जैसे बेसिक बेसिक है ये दोस्तों, बिल्कुल बेसिक, हमें अगर बिल्कुल नहीं समझ में आता है तो हम इस तरीके से करते हैं कि भाई 2 के मल्टीपल निकालते हैं, 3 के मल्टीपल निकालते हैं, क्योंकि भाई एलसीएम का फुल फॉर्म ही होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों हम इसमें क्या फैक्टर की जगह पे मल्टीपल निकालते हैं, तो हम दोस्तों 2 के मल्टीपल निकालेंगे तो 2 के मल्टीपल इस तरीके से निकलेंगे, 1 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 2, यानी 2 की टेबल निकल के आएगी पूरी दोस्तों, ठीक है, टेबल निकल के आएगी। अब दोस्तों 3 के मल्टीपल जब करेंगे हम, तो दोस्तों ये 3 की टेबल निकल के आएगी, ठीक है। अब इसमें दोस्तों कहा गया है कि कॉमन मल्टीपल, तो सबसे पहले हम कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं। ये शुरुआती दोस्तों नॉलेज के लिए है कि हम मल्टीपल देख रहे हैं, ठीक है, ये कॉमन जो मल्टीपल है, ये कॉमन मल्टीपल देख रहे हैं। वरना दोस्तों हमको ज्ञात है कि ये लासा है, एलसीएम है, इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल देखना है, तो हमें पहला ही देखकर जान जाएंगे कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। लेकिन हम समझाने के तौर पर दोस्तों, समझने के तौर पर यह देखेंगे कि जैसे इनके दोनों को मल्टीपल निकाल लेंगे, ठीक है। अब इनमें देखेंगे कि कॉमन कौन से मल्टीपल हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देख लिए 6 और 6, ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं। फिर 12 और 12 ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, और इसमें फिर 18 और 18 ये दोनों कॉमन मल्टीपल हैं, ठीक है। लेकिन हमसे दोस्तों एलसीएम निकालना है, तो इसमें क्या कहा गया है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा गुणज निकालना है। सबसे छोटा गुणज हमारा कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है, तो ये दोस्तों 6 और 6, ये 6 हमारा जो है सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों ये कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा गुणज, ठीक है, सबसे छोटा गुणज यही हमारा आएगा, यही सबसे छोटा कॉमन गुणज, इसमें हमारा 6 आ रहा है। तो इसका दोस्तों लासा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लिस्ट कॉमन सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल गुणज, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, मतलब इन 2 और 3 में सबसे छोटा कॉमन कोई गुणज मल्टीपल मिल रहा है तो वह 6 है। तो इस तरीके से दोस्तों 2 संख्याएं हों, 3 संख्याएं हों, 4 संख्याएं हों, उन सभी का हम कॉमन मल्टीपल देख लेते हैं, और वही हमारा क्या होता है, लासा होता है, ठीक है। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको कहते हैं, इनका जानना भी ज़रूरी होता है दोस्तों। जैसे किसी भी संख्याओं का, अब दोस्तों एलसीएम अगर हम गलत निकाल रहे हैं, सही निकाल रहे हैं, तो उसका ऐसे पता कर सकते हैं कि जैसे नोट्स दिया है कि किसी भी संख्या का एलसीएम, जैसे किसी संख्या का अगर हम लासा निकाल रहे हैं तो लासा क्या होगा, उस संख्या के सबसे, जो संख्याएं दी रखी होंगी उसमें सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, या तो उससे बड़ा हो सका, लेकिन दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमने दे रखा है 2 और 3 का लासा एलसीएम निकालो, तो दोस्तों या तो 3 के बराबर इसका एलसीएम होता, या तो इससे बड़ा होता, यानी सबसे इसमें बड़ी संख्या क्या है, 3, या तो इसका लासा 3 के बराबर होता, या तो 3 से बड़ा होता, लेकिन 2 और 3 से इसका एलसीएम छोटा नहीं होता, ठीक है। तो यही है, नोट में ये आप समझ लीजिए फिर से कि किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम उन संख्याओं के या तो बराबर, उन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके या तो बराबर होता है या तो उससे बड़ा होता है, ठीक है। यदि बड़ी संख्या दी गई संख्याओं, ठीक, यानी 4 संख्याएं दी गई हैं, यदि जैसे दोस्तों यहाँ पे संख्याएं मान लो हमने आपको उदाहरण के लिए बताया कि 2 4 8, ठीक है।
अब यहाँ पे तो ठीक है दोस्तों, 2 4 8 हो गई। अब यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए कि इनका एलसीएम निकालिए, तो इनमें सबसे छोटा कॉमन हमारा क्या मिलेगा? सबसे छोटा कॉमन हमारा 2 मिलेगा, तो इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो सबसे क्या कहते हैं, उसमें सबसे बड़ा हो सकता है। यदि बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, तो लासा वही बड़ी संख्या हो जाती है, ठीक है? तो दोस्तों इसका निकाल सकते हैं हम। पहली बात तो दोनों में कॉमन दोस्तों क्या होगा, ठीक है? दोनों में कॉमन हमारा 2 होगा दोस्तों, ठीक है? अब तो हमारा इसका एलसीएम 2 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा 8 दोस्तों, क्योंकि 8 देख लीजिए 4 और 2 से दोनों से कटता है। हमने अभी दोस्तों क्या बताया था कि एलसीएम 2 हो जाता है, वो दोस्तों हमें एचसीएफ का ध्यान आ गया कि एचसीएफ जो होता है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि उसमें सबसे जो होता है इनमें देखना रहता है, ठीक है? तो इस तरीके से हम इसका क्या कहते हैं कि ये बड़ी संख्या दी गई संख्याओं से बची हुई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो, तो वही बड़ी संख्या उसका लासा हो जाएगी। तो दोस्तों हमने क्या देखा, सबसे पहले पहली कंडीशन क्या है कि या तो लासा सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा, ठीक है? या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उससे भी बड़ा होगा, उससे भी बड़ा होगा क्या? एलसीएम। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए 8 के बराबर है, और मतलब 8 के बराबर इसका एलसीएम आया, 8 ही इसका एलसीएम आया। क्यों? यहाँ पे दूसरा नंबर कंडीशन क्या है, यदि बड़ी संख्या दी गई संख्याओं बची संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य है। तो दोस्तों जो लास्ट संख्या बड़ी संख्या 8 है दोस्तों, तो 2 और 4 से पूर्णतः विभाज्य है, तो हमारी लासा वही हो संख्या हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से दोस्तों आप एलसीएम और एचसीएफ देखें, और हमें आशा है दोस्तों बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब दोस्तों हमने केवल एलसीएम देखा है, अब देख लेते हैं दोस्तों एचसीएफ किस तरीके से निकाला जाता है। अब दोस्तों एचसीएफ की बात करते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसका दोस्तों क्या मतलब था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक, ठीक है? अब दोस्तों जैसे कि हमने मल्टीपल देखा था क्या होते हैं, ठीक है? अब हम इसमें देखते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? गुणनखंड क्या होते हैं? किसी भी संख्या को विभाज्य करने वाली सभी संख्याएं उस संख्या के गुणनखंड फैक्टर्स कहलाती हैं। जैसे 10 है, तो 10 को जो भी संख्याएं होंगी, जैसे 10 है तो 10 को जितनी भी संख्याएं विभाज्य करेंगी, तो दोस्तों 10 तो स्वयं 1 से कटेगा पहली बात। फिर 10 दोस्तों किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, ठीक है? फिर 10 दोस्तों किससे कटेगा? 5 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। उसके बाद दोस्तों 10 किससे कटेगा? और किसी से नहीं कटेगा, स्वयं से कटेगा, ठीक है? तो ये दोस्तों क्या ये जो निकल के आए हैं ये क्या हैं? ये दोस्तों 10 के फैक्टर्स हैं। जैसे इस तरीके का हमने क्या बताया था, यहाँ पे देख लीजिए 6 जो लिखा हुआ है, ठीक है? 6 किससे कट रहा है? डिवाइड हो रहा है। 6 को 1 भी डिवाइड करेगा, 6 को 2 भी डिवाइड करेगा, 6 को 3 भी डिवाइड करेगा, और 6 को 6 भी डिवाइड करेगा। खुद 6 से डिवाइड होगा 6, ठीक है? तो इस तरीके का हम इसमें देख लेते हैं कि जो ये जो 1 2 3 6 ये जो निकल के आते हैं ये इसके फैक्टर्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे थे कि फैक्टर किसी भी संख्या से ज़्यादा नहीं हो रहे हैं। कहने का मतलब जिस संख्या के हम फैक्टर निकालते हैं वह स्वयं के अलावा फिर उससे बड़ी संख्या से थोड़ी न कटने वाली होती है। तो दोस्तों फैक्टर वहीं तक सीमित होते हैं जहाँ तक वह संख्या होती है, ठीक है? अब फैक्टर कितने होते हैं, कैसे होते हैं, वह दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में कभी बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग इतना समझिए कि मल्टीपल क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, एलसीएम एचसीएफ की शुरुआत ही दोस्तों यहाँ से होती है, इससे छोटी और कोई बात नहीं। यहाँ से दोस्तों एलसीएम और एचसीएफ की शुरुआत ही होती है। बेसिक हमें सीखना है तो हमें मल्टीपल और फैक्टर दोनों को अच्छे से समझना होगा, तभी हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। फिर दोस्तों इसमें बहुत सारी ट्रिक आएगी, बहुत सारी विधि आएंगी, ठीक है? तो वो अपनी अपनी जगह पे काम करेंगी। बाकी जब हमें बेसिक तो पता ही होना चाहिए कि होता क्या है। तो दोस्तों एचसीएफ की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है? वह एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है। उसमें दोस्तों क्या थे? एलसीएम क्या था? छोटी से छोटी संख्या। इसमें क्या है? वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह विभाजित करे। उसमें क्या था? दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो, और इसमें क्या है? दी गई संख्याओं को पूर्णतया विभाजित करे, ठीक है? तो दोस्तों देख लेते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पे हमने लिया 6 8 10 का एचसीएफ निकालना है, महासापा निकालना है, ठीक है? तो इसका दोस्तों कैसे निकालते हैं? देखो हमने 6 के फैक्टर कर लिए,
8 के फैक्टर कर लिए और 10 के फैक्टर कर लिए। ये हम बिल्कुल बेसिक मेथड से दोस्तों बता रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि फैक्टर कैसे करते हैं, फिर उनमें कॉमन कैसे ढूँढते हैं, एचसीएफ में कॉमन कैसे निकालते हैं और एलसीएम में कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है? उसमें कॉमन लिस्ट वाला होता है, उसमें कॉमन बड़ा वाला होता है, किस तरीके का होता है, इस तरीके का हम देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसमें इसके फैक्टर कर लेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे और 10 के फैक्टर कर लेंगे। सबके फैक्टर कर लेने के बाद दोस्तों हम क्या देख रहे हैं कि 1, 1, 1 तीनों में कॉमन मिल रहा है। ये भी दोस्तों कॉमन फैक्टर मिल रहा है। 2, 2, 2 ये भी कॉमन फैक्टर मिल रहा है। तो ये दोस्तों क्या हो गए, हमारे 2 कॉमन फैक्टर हो गए। लेकिन दोस्तों हमें एचसीएफ में हमें निकालना क्या है, एचसीएफ। तो दोस्तों एचसीएफ में क्या होता है, एचसीएफ में होता है कि जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, जो बड़ा फैक्टर होता है सभी में कॉमन, वही दोस्तों हमारा होता है एचसीएफ। तो दोस्तों इसमें हाईएस्ट कॉमन क्या है, इसमें हाईएस्ट कॉमन है 2। ये तो लीस्ट कॉमन हो गया, ये हाईएस्ट कॉमन है 2, 2, 2, ठीक। इससे ज़्यादा और कॉमन बड़ा कोई फैक्टर है नहीं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है क्या, 2। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें एचसीएफ रिकमेंड क्या करता है, एलसीएम रिकमेंड करता है कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ रिकमेंड करता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। तो जैसे 6, 8, 10 का एचसीएफ यहाँ निकल के हमारा 2 आ गया। ऐसे भी कोई भी संख्या होगी, 2 नंबर की होगी, 3 नंबर की होगी, 4 नंबर की होगी। तो इस तरीके से दोस्तों बेसिक में हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। चाहे किसी तरीके की संख्याएं हों, बेसिक में हम इस तरीके से इसका फाइंड आउट करते हैं, कोई गलत होने का चांस नहीं। फिर दोस्तों जब जैसे-जैसे धीरे-धीरे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, वैसे हम दोस्तों नए-नए तरीके सीखते जाते हैं, फिर हमको शॉर्टकट वगैरह सब कुछ पता चल जाता है। अब इसमें दोस्तों एक नोट वाली बात ये है कि किन्हीं भी संख्याओं का एचसीएफ, जो एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है दोस्तों, या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या तो उससे छोटा होगा। जैसे दोस्तों यहाँ पे 6, 8, 10 का एचसीएफ निकालना था, या तो दोस्तों इसका एचसीएफ 6 के बराबर होता या तो 6 से छोटा होगा। ये दोस्तों हम देखकर ही जान सकते हैं कि इसका मल्टीपल या तो 6 होगा या तो 6 से छोटा होगा, इस तरीके का, ठीक है। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे इसका जो फैक्टर आया, इसका एचसीएफ निकल के आया, वो दोस्तों 6 नहीं है, 6 से छोटा ही है, इसका एचसीएफ 2 है। इस तरीके का दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। किस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अभी यही क्वेश्चन मान लो पूछ लिया जाता है 6 और 8 और 10 का एचसीएफ होगा, ठीक है। और ऑप्शन में हमारे क्या दे देता, 2, 6, ठीक है, 2, 6, ठीक है, और भी कोई बड़ी संख्या दे देता। तो हम क्या देखते कि भाई संख्याएं दे रखी हैं ये वाली, तो ऑप्शन हमारा ए हो गया एक, ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। तो हम इसमें क्या देखते कि भाई इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या के बराबर या तो उसका एचसीएफ होता है या तो उससे छोटा होता है। तो ये दोस्तों 8 तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। उसके बाद बचा हमारा क्या, 6 बचा, 6 और 2, 2 ऐसे बचे जो हमारा एचसीएफ हो सकते हैं। फिर उसमें भी दोस्तों देखते हैं कि या तो 6 होगा, ठीक है, या तो 6 से छोटा होगा। फिर इसमें हम जब चेक करेंगे तो देखेंगे कि सब में कॉमन तो 6 मिलेगा नहीं, तो सब में कॉमन क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो यही हमारा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम ऑप्शन में देख सकते हैं, कई ऑप्शन दे सकता है, उसमें पूछ लेगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, ठीक है दोस्तों। तो आशा है दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ का ये पार्ट नंबर 1 बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको कुछ अगर डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर समझ में ना कुछ आया हो तो वीडियो को पुनः देख लें दोस्तों, ठीक है। और इसमें अभी 2-3 पार्ट और बनने हैं, ठीक है। ये पार्ट नंबर 1 रहा एलसीएम और एचसीएफ का। इसमें मैंने केवल बेसिक बताए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, बेसिक बताया है। और दूसरी वीडियो भी हमारी शायद बेसिक पर ही रहेगी, जिसमें हम भिन्नों का जो एलसीएम एचसीएम निकालना होता है और जो इन एलसीएम और एचसीएफ का दोस्तों मेथड होता है, निकालने की विधियाँ होती हैं, वो बताएंगे। फिर दोस्तों वीडियो नंबर 3 में संभवतः हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है।
तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कुछ अगर इसमें डाउट हो, कोई गड़बड़ी हुई हो तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएँ। हमने दोस्तों एक वीडियो में गड़बड़ी की थी, लेकिन वो हम जानबूझकर वीडियो में गड़बड़ी की, लेकिन वो अभी तक किसी ने कमेंट में नहीं बताया कि आपकी वीडियो में सर ये गड़बड़ी थी। मतलब हमने वहाँ पे जब संख्या को डिवाइड किया है तो वहाँ पे थोड़ा कम रह गया है। वहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, जानबूझ के गलत लिखा था, लेकिन किसी ने नहीं बताया। चलो ख़ैर कोई बात नहीं। आप लोग वीडियो को बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से देखिए ताकि उसमें अगर कोई गलती है तो वो भी आपके समझ में आए और कमेंट कर हमें ज़रूर बताएँ। ठीक है दोस्तों? तो वीडियो पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक कीजिए वीडियो को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।